जय चलिए भाइयों, माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 446 और आज हमारे बीच में है आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब और उनका जो विषय है वो है मन जीते जग जीत भाग 5। इससे पूर्व भी 4 भाग ले चुके हैं। अब हम आदरणीय डॉक्टर आर के काला साहब से निवेदन करते हैं कि अपना उद्घोष करें। काला साहब। स्वाध्याय एवं चिंतन से जुड़े हुए समस्त पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार स्वीकार हो। इससे पूर्व कि मैं अपना व्याख्यान शुरू करूं, ईश्वर के चरणों में प्रार्थना है, ए परमेश्वर, ए जगदीश्वर, ए प्राणेश्वर, ए हृदयेश्वर, ए सर्वेश्वर, ए ज्ञानेश्वर, आप ज्ञान स्वरूप हैं। आप मेरे अंदर बाहर रम रहे हैं। मैं आपको हृदय में धारण करता हूं। प्रभु, मेरी बुद्धि प्रकाशित करो। आप मेरे सारे कर्मों को जानते हैं। जो कर्म मेरे लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के उत्तम हो, वो कर्म मुझसे करवाओ। और जो वाणी मैं बोलूं उस वाणी पे टिक पाऊं, ऐसी कृपा करो। मैं बार बार आपको प्रणाम प्रणाम करता हूं। विषय चल रहा है कि मन ही जग को जानता, मन की जग से प्रीत, मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, मन ही मेरा रिपु है, मन ही मेरा मीत, मन के हारे हार है, मन जीते जग जीत। मन को जब जीत लिया जाता है, आत्मा में यह आत्मस्थ हो जाता है, मन उसमें समा जाता है या ईश्वर के चरणों में लग जाता है, तो इसका कल्याण हो जाता है। यही बात संत कबीर भी कहते थे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कह कबीर हरि पाइये मन ही के प्रतीत। जब मन इसे स्वीकार कर लेता है कि मैं आत्मा से ही ओरिजिन मेरा हुआ है, उसी का हिस्सा हूं, उसमें लय कर जाता है, फिर हरि कृपा इस पर आ जाती। मन अनखड़ा है, तन ईश्वरीय खड़ा हुआ है। तन का हर अंग जो है अपनी जगह पे लगा हुआ है। ईश्वर ने 2 कान, 2 नथुने, 1 मुंह, 2 टांगे, 2 कान दिए हैं, पर मन एक ही दिया है। मन जो है इन सब की मदद से काम करता है। तो तन खड़ा हुआ है, डॉक्टर्स ने स्टडी की है, डॉक्टर जानते हैं कहाँ क्या चीज है, उसकी इलाज भी हो जाता है बीमार होने पर। लेकिन मन अनखड़ा है, मन को खड़ा नहीं है। है मन रूपी क्रिया को, ये मन क्रिया है और जो कर्म है वो कारण है, वो कार्य है। और मन जो है कारण है। कारण और कार्य का संबंध होता है। मन जो करता है उससे कर्म पैदा होता है और कर्म मुझे, आत्मा को, मुझे बांधता है या मोक्ष कराता है। मन जो है मेरा जाया हुआ है, मन को मैंने पैदा किया है, मन मेरी उपज है, मैं इसे चलाता हूं। क्योंकि मन तो जड़ है, इसमें तो अपनी कोई ताकत है ही नहीं, जड़ प्रकृति का बना हुआ है। मैं चेतन, मैं स्वयं, मैं आत्मा इसे चलाता हूं। पर अफसोस यह है कि यह मेरे पास नहीं बैठता, ये बाहरी बार उठता रहता है।
कबीर मन पंछी भया, उड़ के चला आकाश, ऊपर से ही गिर पड़ा यह माया के पास। यानी ईश्वर ने आत्माराम रूपी आत्माराम नाम के व्यक्ति को संसार में छोड़ा है विचरण करने के लिए, अपनी यात्रा पूरी करने के लिए। तो यहां आकर के यह माया राम का दास हो गया। इसको दो नौकरानियां मिल गईं, एक वासना, एक तृष्णा। जब ये आत्मा सुना चाहता है, अपने मूल में जाना चाहता है, ईश्वर से जुड़ना चाहता है, ये दोनों नौकरानियां, दोनों जो मेड्स है, वासना और तृष्णा, और माया राम जो उसको सेवादार मिला हुआ है, ये उसे ऐसा करने नहीं देते। ना वो ईश्वर के चरणों में समर्पित हो पाता है, ना आत्मा अपनी माँ के पास, क्योंकि ये आत्मा का जाया है ना, जन्मों जन्मों से आत्मा के साथ ही है। ये आत्मा में आत्मस्थ नहीं हो पाता है। तो मन मेरा ही बेशक पुत्र है, मेरा ही जाया हुआ है, लेकिन मेरे पास नहीं बैठता, बाहर ही बार उड़ता रहता है। मन पंछी बिन पंख का, यहां तहां उड़ जाए, बांध लाओ गुरु ज्ञान से, राखो तत्व लगाए। अगर इतना विवेक हो जाए, इसको बाहर से पकड़ करके लेकर के आत्मा के साथ वापस ले कर लिया जाए, जहां से इसका ओरिजिन हुआ है, तो उसके बाद फिर इसकी समस्या सारी की सारी खत्म हो जाती है। मन में जो संस्कार हैं, मन उन संस्कारों से विचार पैदा करता है, भावनाएं पैदा करता है। उन विचारों और भावनाओं से फिर व्यवहार होता है, व्यवहार हमारी आदत बन जाती है, और आदत से हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो मन जो है ये संस्कार लिए हुए होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मन अपने बुद्धि का, अपने आप का 10% ही केवल खर्च कर पाता है, बाकी 90% एज इट इज वापस लेकर के चला जाता है। ये अच्छी बात है कि अवचेतन मन और चेतन मन जो सामने रहता है केवल 10% काम कर पाता है। जब वो करता है तो अवचेतन मन शांत हो जाता है। जब अवचेतन मन काम करता है, चेतन मन शांत हो जाता है। दोनों एक साथ नहीं काम करते। चेतन मन तार्किक होता है, तर्क वितर्क करता है, सामने रहता है पब्लिक के, ऑडियंस के। अवचेतन मन सामना नहीं होता, केवल जो उसको फीड कर दिया जाता है, अवचेतन मन उसको स्वीकार कर लेता है। तो मन में जो संस्कार हैं, उनसे विचार पैदा होते हैं, विचारों से भाव पैदा होते हैं, और भाव से फिर व्यवहार होता है, व्यवहार हमारी आदतें बन जाता है, और आदतें हमारी पर्सनैलिटी या हमारा व्यक्तित्व तय करते हैं। अर्थात जो मन है यही हमारे अस्तित्व का, हमारे पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व का कारण बनता है। मन जो है जिद्दी बहुत है। श्री कृष्ण के पास यही शिकायत अर्जुन ने की थी, भगवान मेरा मन बड़ा बलवान है, प्रमथनशील है, जिद्दी है, ये मुझे कहीं भी खींच करके ले जाता है। तो भगवान ने, यानी वायु को तो मैं, चंचल वायु को तो मैं स्थिर कर सकता हूं, उसको सह सकता हूं, पर मन की चंचलता जो है ये मुझसे सहन नहीं होती। तो भगवान ने कहा, कोई डांटा नहीं कि तू क्या बात कर रहा है। भगवान ने कहा बिल्कुल सत्य है, ये मन चंचल है, जिद्दी है, प्रमथनशील है, पर इसके ऊपर अभ्यास और वैराग्य रूपी तो तलवारें हैं, इनका प्रयोग करके इसे कंट्रोल में करना पड़ेगा। मन कितना जिद्दी है, आप इसकी एक मिसाल देखिए। एक चिड़िया
किसी पेड़ पर बैठती थी और गुग्गू फल खाया करती थी। गुग्गू फल बेर जैसा होता था, उतना जैसे हम लोग खाते हैं खुमानी, खुमानी के अंदर गुठली होती है और गुद्दा होता है, उसी टाइप का खुमानी टाइप का बेर टाइप का फल था, मीठा बहुत होता था। उसके अंदर होता है, उसके अंदर बेर जैसी गुठली है। तो चिड़िया उस फल को खाती है, बड़े शौक से खाती है, पर खाते खाते उसकी गुठली जो है उसे गले में अटक जाती है। जब गले में अटक जाती है तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तब प्रार्थना कर दी, प्रभु मुझे किसी तरह बचा ले, प्रभु ये गुठली एक बार बाहर निकल जाए, मैं गुग्गू फल का नाम ही नहीं लूंगी। किसी तरह से वो गुग्गू फल निकल जाता था, या गले के रास्ते से या मल के रास्ते से। लेकिन जैसे निकल गया, चिड़िया फिर आती फुर करके उसी पेड़ पर जा बैठती थी। वो कहती थी, जीवन में गुग्गू फल नहीं खाया तो जीवन का फायदा क्या है, जीने का लाभ क्या है। फिर गुग्गू फल खा लेती थी, फिर खाती थी, फिर वो समस्या पैदा हो जाती थी, मन अटक जाता था, उसी कहीं ना कहीं रुकना पड़ता था, गुठली अड़ जाती थी। फिर प्रार्थना करती थी, प्रार्थना करने के बाद जब ईश्वर कृपा करता था, वो वहां से छूटती थी तो फिर उड़ करके आती थी, गुग्गू का फल खा लेती थी। तो मन इतना जिद्दी था कि उस मन से, उस फल से उसका मन भरता ही नहीं था। ये केवल उस चिड़िया की कहानी नहीं है, हम सब की कहानी है। हम कई बार प्रण कर लेते हैं कि यह काम आगे से नहीं करूंगा, यह पर्टिकुलर वस्तु आगे यूज नहीं करूंगा, छूट भी जाती है, लेकिन फिर दृढ़ संकल्प ना होने के कारण, दृढ़ इच्छा शक्ति ना होने के कारण फिर वापस उसी पर आ जाता है। इसे श्री कृष्ण कहा करते हैं, गीता में कहा था कि केवल विषय का त्याग ही नहीं, पर उस विषय के प्रति जो राग है, उस राग को भी छोड़ना है। अगर राग नहीं छूटा तो समय आगे फिर वैसे ही आदमी तय कर ले कि मैं मदिरा नहीं लूंगा, लिकर नहीं पीऊंगा, छूट गया, लेकिन फिर माहौल पैदा हुआ, वातावरण बना, तो फिर मन उसको खींच लेगा, क्योंकि उसके अंदर से वो उसका जो राग था वो राग खत्म नहीं हुआ। तो परिणाम यह है कि मन को जीतने वाले को उसका राग भी खत्म करना पड़ेगा। विषय को केवल त्यागना नहीं, बल्कि विषय त्याग का जो राग है, जो विषय के प्रति राग है, उस राग को भी छोड़ना पड़ेगा। मन की एक विशेषता यह है कि मन माया का बना हुआ है, मन माया का बना हुआ है, और आत्मा जो इसका सोर्स है वो दिव्य है। मन, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं 7वें अध्याय के 14वें श्लोक के अंदर, दैवी हेषा गुणमयी मम माया द्रुतया। दैवी हेषा गुणमयी, ये दिव्य जो मन है, ये जो माया है, ये मेरी 3 गुणों वाली जो माया है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया द्रुतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम करन्ति ते। जो मेरी शरण में हो जाते हैं, जो मेरी शरणागति हो जाते हैं, इस माया से वो पार हो सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। और मन माया का बना हुआ है। जब तक मन, क्योंकि मन, ईश्वर कह रहा है मेरा है, मम माया द्रुत, मेरी माया है, पर मनुष्य कहता है ये मेरी माया, वो अपनी माया मान लेता है। मकान मेरा है, संपत्ति मेरी है, पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, धन मेरा है। जब अपना मान लेता है तो दुख तो होना ही है। सामान किसी का, उसका अपना मान लेना। आत्मा ईश्वर का अंश है, अपनी नहीं। मेरी आत्मा, मेरी आत्मा मेरी कहां से आ गई? वो तो वही बात हो गई कि नदी में मछली है, वो क्या मेरी नदी,
तेरी नदी कहाँ, तू तो इसमें 2 मिनट के लिए 2 दिनों के लिए आई है, फिर चली जाएगी, तो ये कोई पकड़ लेगा या मर जाएगी। नदी का प्रवाह चलता रहना है। तो ऐसे ही आत्मा तो केवल कुछ समय के लिए शरीर धारण करके ये वाला आई है, फिर किसी और शरीर में होगी। तो आत्मा मेरी नहीं, शरीर मेरा आत्मा का हो सकता है, लेकिन ये मन भी आत्मा का है, आत्मा का करण है, लेकिन ये आत्मा मेरी नहीं है, आत्मा तो ईश्वर का अंश। तो जो मन है ये ईश्वर का, माया ईश्वर की है, और ये मन माया का बना हुआ है। जब तक इसे ईश्वर की शरणागति में इस पर अपनापन नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक ये शरणागति ना करे, तब तक ये अपना ये हमेशा आत्मा को बंधन में रखेगा ही। मन जो ना कराए वो ही अच्छा, मन जो ना करा दे वो ही अच्छा है। सौभरी मुनि अपने तपोबल से जल के अंदर तप करते थे। जल के अंदर तप करते हुए उसने विषय भोग में लिप्त मछलियों को देख लिया, उसका मन ग्रस्त में आने को कर गया। बाहर निकल के आया, रोज क्रीड़ा देखता था, बाहर आया तो उसके बाद आकर के किसी राजा से कहा कि तुम्हारे पास 10 लड़कियां हैं, ये 10 को मेरी रानी बना दो, शादी कर दो, मैं 10 को खिला पिला लूंगा। राजा ने किया। उसके फिर 100 पुत्र हुए। अंत में जब वो बूढ़ा हो चला तो उसने कहा, लोगों मेरी दुर्गति देखो, मैं कितना दुर्गति को प्राप्त हो गया हूं। ईश्वर की ओर समर्पित था, तपोबल से पूर्ण था, लेकिन मैंने अपना आत्महनन कर लिया है। मैं संसार में फंस गया हूँ, माया में फंस गया हूँ। मैंने शादी करके इतना बड़ा प्रपंच रचा डाला, अब मेरा समय आ गया है जाने, फिर दोबारा मुझे जन्म लेना। तो माया जो ना करे, मन जो ना, ये सब काम तो मन ही नहीं किया ना, मन कहीं और भटक गया, ईश्वर के प्रति आसक्त हो गया। नारद जी जा रहे थे किसी जगह पे, किसी राजा ने कहा कि नारद जी मेरी लड़की जवान हो गई, इसकी शादी होनी बाकी, इसका हाथ देखो, ये कहाँ ब्याही जाएगी, कब ब्याही जाएगी। नारद ने कहा ठीक है, लाओ आगे हाथ करो। जब लड़की को देखा तो नारद जी ने कहा कहीं और शादी करने के बजाय अगर ये मुझसे शादी कर ले तो मैं ही गृहस्थी बसा लूंगा। अब वो शादी कैसे, कि राजा की लड़की थी, स्वयंवर करना था। तो नारद विष्णु के पास, हरि के पास गया, प्रभु मुझे अपना रूप दे दो। ईश्वर ने कहा तथास्तु, मिलेगा। हरि का एक मतलब होता है संस्कृत में बंदर, उसे बंदर का रूप मिल गया। वो बैठ गया जा करके, और जब बैठा तो उसके आगे से निकल गई, तो बार बार ताक रहा था कि माला मेरे गले पहनेंगे, क्योंकि मैंने हरि का रूप लिया, और हरि से सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। पर वो लड़की जब आगे निकल गई, नहीं पहना इसको माला, तो हैरान हो गया। छोड़ के स्वयंवर जब बाहर आया, देखा पानी में तो बंदर का रूप मिला हुआ था। तब उसने हरि को श्राप दिया कि जिस समय तूने मेरा वियोग कराया, इससे तुम्हें भी संसार में आकर के मातृ लोक में स्त्री का वियोग होगा। भगवान ने स्वीकार किया, हुआ। तो मन जो ना कराए। एक बार भगवान से बोले, कृष्ण से नारद, भगवान मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा माया क्यों देखना चाहता है, छोड़। कहता नहीं, देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा अच्छा तो ठीक है, मेरे साथ चल। दोनों पैदल निकल लिए आगे। चलते चलते अचानक भगवान कृष्ण एक जगह बैठ गए, रेतीली जगह पे। बोले मुझे पानी की प्यास लगी, तो सामने गांव है, जाके पानी लेकर के आ। बोला ठीक है महाराज, आप बैठिए, पानी लेकर के आते। पानी जब लेने गया तो एक कोई कन्या पानी नल से भर रही थी, कुएं में से निकाल रही थी। जब उसने बाल्टी भर के पानी निकाला तो दोनों हाथ ऐसे बना करके उसने पानी मांगा। तो लड़की ने जब पानी पिलाया तो पानी पी के जब ऊपर देखा तो हैरान हो गया, कितनी सुंदर कन्या है।
उसने कहा तुम कौन हो? उसने कहा मैं फलां आदमी की बेटी हूं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद कुछ देर बाद वो नारद उस आदमी के पास चले गया, बोले तुम्हारी बेटी जो है उससे मैं शादी करना चाहता हूँ। उसके पिता ने कहा ठीक है, आप इतने बड़े ऋषि मुझे मिल रहे हैं तो मुझे क्या एतराज है, कर लीजिए। उसने शादी कर ली, उसने गृहस्थी बसाई, 2 बच्चे हुए, पत्नी थी, चलता रहा। अचानक बाढ़ आ गई और उसके बाद बाढ़ में देखने सब घर वर डूबने लगे, बच्चे पत्नी डूबने लगे हैं। तो वो नैया मंगवाई, नैया पे बैठी और उसके बाद नाव पार करते करते देखा एक बच्चा गिर गया है। रोने लगा मेरा बच्चा गिर गया है। उसी दौरान दूसरा बच्चा गिर गया। फिर आगे चलते बाढ़ बढ़ती गई, तीसरा पत्नी भी गिर गई और चौथे आगे चल के नाव पर जो स्वयं भी डूब गया, स्वयं भी उसी में उलझ गया। अचानक ये सब हुआ, बहुत बहुत परेशान, क्योंकि मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत, मन जो है रुलाना शुरू कर दिया, क्रंदन शुरू कर दिया। तभी जब देखा तो ध्यान आया, ओह मैं तो श्री कृष्ण के लिए पानी लेने आया था, कृष्ण वहां बैठे इंतजार मेरी कर रहे हैं। बैठे रह गए, समय बीत गया, इसने 100 साल बीत गया। जब पानी लेके पहुंचा, भगवान बैठे थे, बोले भगवान आप क्षमा करना, मैं तो 100 साल ऐसे ही बिता के आ गया हूँ, आप यही मेरी इंतजार कर रहे हैं। बोले मैं समझ गया आपकी माया, कि आपकी माया बड़ी दुर्दया है, इसे पार पाना किसी के पास का। तो ये मन माया का बना हुआ है। ऐसी जड़ भरत की कहानी आती है भागवत के अंदर। तो मन जो है ये माया का बना हुआ है। मायावी मन जो है तीनों गुणों से पार नहीं जा सकता। श्री कृष्ण को इसलिए कहना पड़ा 2:45 में गीता में, तू अर्जुन तीनों गुणों को पार हो जा। अगर तू कुछ कल्याण चाहता है तो तीनों गुणों से परे हो जा, इसके बिना तेरा कल्याण नहीं है। मन जो है, चित्त जो है, अंतःकरण जो है, अंतःकरण में 4 चीजें हैं, उनको मन के कहा जाता है। अंतःकरण में मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, इन सब का ओवरऑल नाम है अंतःकरण। अंतःकरण जो है एक सरोवर है जिसमें निरंतर लहरें घूमती रहती हैं। जब लहरें शांत हो जाती हैं, सरोवर में, पानी के सरोवर में जैसे लहरें शांत हो जाएंगे तो तरी दिखेगी, ऐसे ही जब चित्त रूपी सरोवर में विचार शांत हो जाएंगे, विचार की लहरें शांत हो जाती हैं, तो आत्मा का दर्शन होता, स्वयं का दर्शन होता है कि मैं क्या हूं। तो लहरें जो हैं, मन रूपी लहरें, ये शांत होना जरूरी है। मन नर्वस सिस्टम से काम करता है, नर्वस सिस्टम द्वारा काम करता है। अगर मन में कोई संशय है तो वो बॉडी और उसके बिहेवियर से मालूम पड़ जाता है। अगर मन डिप्रेस्ड है या मन एंथुजियास्टिक है, एनर्जेटिक है, तो नर्वस सिस्टम से पूरी बॉडी और बिहेवियर बता देता है कि इसका मन आज कैसा है। मन नर्वस सिस्टम से काम करता है। और अगर मन सकारात्मक है, सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है, तो जॉन सिल्वा कहते हैं, उनकी किताब है यू द हीलर, यू द हीलर। यू द हीलर में जॉन सिल्वा कहते हैं कि मन जो है यह न्यूरॉन सेल्स को चलाता है। यानी कंट्रोल तो बुद्धि को करना चाहिए मन को, पर जो मन का सोच है, जो मन के विचार हैं, मन के भाव हैं, वो न्यूरॉन सेल्स को प्रभावित करते हैं। जॉन सिल्वा का कहना यू द हीलर के अंदर कि मन मस्तिष्क को चलाता है। अगर मन प्रफुल्लित है तो न्यूरॉन सेल्स जो हैं
बड़े प्रफुल्लित रूप में, बड़े खुशी खुशी काम को अंजाम देती हैं। और अगर मन उदास है, मन में नकारात्मकता है, मन बीमार है, तो न्यूरॉन सेल्स जो हैं सुस्त और मंद पड़ जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि मन पहले बीमार होता है, तन बाद में बीमार होता है। और ये विशेष सर्कल है, ऐसा नहीं कि मन बीमार हुआ फिर तन बीमार नहीं, तन बीमार हुआ फिर उसके बाद मन जो है निरंतर बीमारी में चलता रहता है। तो ये विशेष सर्कल रुकता नहीं है। तो अगर मन आपके सकारात्मक हैं तो आप स्वस्थ हैं, आपके सेल्स, न्यूरॉन सेल्स ठीक काम कर रहे हैं। अगर मन नकारात्मक है, फियर में है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, किसी स्ट्रेस में है, तो आपकी बॉडी का बिहेवियर बता देता है कि आप क्या कर रहे हैं। और अगर मन उत्साहित है, एनर्जेटिक है, आगे बढ़ने वाला है, कोई लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, तो बॉडी और बिहेवियर बता देता है कि मन इस वक्त, तन इस वक्त कैसा है। तो मन को इतना स्वस्थ रखें, इतना दृढ़ इच्छा शक्ति वाला रखें कि, क्योंकि आप देखेंगे इनडिसाइसिवनेस जो है, उधर से कार आ रही तेज गति से, कुत्ता इस ओर खड़ा है, पार जाना चाहता है, इनडिसाइसिवनेस अवस्था में है कि जाऊं कि ना जाऊं। एक कुत्ता निकल जाता है, पार हो गया, दूसरा इनडिसाइसिवनेस में आगे जाता है, जाके टकरा जाता है, मर जाता है। तो मन की जो डिसीजन मेकिंग ना कर पाने की अवस्था है, वो भी तन को नुकसान कर जाती है। मन जो है निरंतर आत्मचिंतन में होना चाहिए। यानी अपनी मां के पास बैठे तो सही आकर, जिसने जाया है, जो उसकी मां है, सोल है, उसके पास बैठे तो सही आकर, पर नहीं बैठता, विश्व में भागता, बाहर ही बाहर रहता, अंदर तो आने का नाम ही नहीं था। अंदर ना आने की वजह से ये कारण, यह मरने से डरता है, अंदर आके मरना पड़ेगा, आत्मस्थ होना पड़ेगा। मन जो है अंदर आने से डरता है। इसलिए कहा जाता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप वो हैं जो आपका मन है। यू आर व्हाट यू थिंक। जो आपके भाव हैं, आप वो हैं। भ्रमर कीड़ा पकड़ के ले आता है, उस कीड़े को अंदर बंद कर देता है और बार बार उसको काटता है, डंक मारता है। वो भ्रमर निरंतर, वो कीट, वो कीड़ा निरंतर चिंतन करता है, निरंतर चिंतन करता है भ्रमर का, निरंतर चिंतन का वो भ्रमर ही बन जाता है। जब कंस को डर था भगवान का, तो हर चीज में सोता था, ओ भगवान, ओ कृष्ण आ गए, उठता था, ओ कृष्ण आ गए, खाता था, ओ इसमें कृष्ण बैठे, उसे सब पर कृष्ण नजर आते थे। तो जैसे आप भाव करते हैं, आप वैसे बन जाते हैं। शंकराचार्य इसलिए कहते हैं, अगर आप, अभी अरविंद शर्मा जी का सवेरे एक मैसेज था, ऊंचा सोचो ऊंचा बनोगे। शंकराचार्य कहते हैं, अगर आप शून्यत्व सोचते हैं तो आप शून्यता को प्राप्त होंगे, अगर आप डर को सोचते हैं तो आप डरेंगे, और अगर आप आत्मचिंतन करते हैं तो आप आत्मा में लीन हो जाएंगे, और अगर आप ब्रह्म चिंतन करते हैं तो आप ब्रह्म बन जाएंगे। श्री पंडित श्री राम आचार्य कहा करते थे कि अच्छे विचार आपकी संपदा है, अच्छे विचार अगर आप रखेंगे तो आप अच्छे बनेंगे। विचारों का जो क्वालिटी है वो आपके लाइफ की क्वालिटी को बनाती है। तो विचारों को निरंतर ऊंचा रखिए ताकि आप ऊंचे हो जाएं। विचारों पर संगति का असर पड़ता ही है। जैसी आप संगति करेंगे वैसे आप विचार
रखेंगे। क्योंकि मन जो है, जो विषयों का चिंतन करता रहता है, ब्रह्म चिंतन करने से ब्रह्म बनेगी। विषयों का चिंतन करने से क्या होता है कि जो इंद्रियों ने विषय उपलब्ध कराया है उस पर मांस के पक्षी की तरह भक्षण के लिए एकदम तैयार होकर के आ जाए। जैसे मांस भक्षी पक्षी जो है, मांस को देखते उसके ऊपर आके चढ़ जाता है, इसी तरह से अगर मन विषयों के चिंतन में है और विषयों इंद्रियों ने उपलब्ध करा दिया, आंखों ने, कान ने, नाक ने, त्वचा ने विषय उपलब्ध करा दिया, मन उस पर टूट पड़ता है। ये बात अलग है कि बालक की तरह, जैसे बालक किसी खिलौने को देखता है ना, नए खिलौने को देखता है, उस पर टूट पड़ता है और कुछ देर के बाद उसको छोड़ देता है, फिर नए खिलौने की तलाश करता है। एक बार मैंने देखा कि ट्रेन में माँ बैठी, 2 बच्चे उसके थे। बच्चे के पास, एक बड़े बच्चे के पास खिलौना था, छोटा बच्चा उसके लिए बड़ा ललायत था। माँ ने उसे बहुत कुछ दिया, बिस्किट दिए, टॉफी दी, लॉलीपॉप दिया, सब कुछ दिया, पर बार बार फेंकता था, रो रो के जा रहा था कि मुझे खिलौना चाहिए। और बड़ा भाई देने को तैयार नहीं था। तो छोड़ता कोई आदमी चीज तब है जब उसको ऊंची चीज दे दी जाती है। तो बड़े बेटे को माँ ने कुछ बड़ा दे दिया, उससे अच्छा दे दिया। उस बेटे ने उस खिलौने को छोड़ा, छोटे बच्चे ने खिलौने को लिया, मुश्किल से 2 मिनट खेला होगा, उसको छोड़ा और उसके आप बोल। यही विषयों के बारे में, जब विषयों का चिंतन जीव करता है तो जिस विषय का चिंतन वो करेगा उस विषय के प्रति उसका ललायत होना आवश्यक है, उसको लगातार वो पसंद करे। तो विषयों के चिंतन छोड़ करके निरंतर ब्रह्म चिंतन में लगे रहना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो जीव का कल्याण हो सकता है। अब प्रश्न यह है कि जो मन को जीतता है, मन को जीतने वाला जो है उसे जितेंद्र कहा जाता है। जो मन को जीत लेता है, जो जीता हुआ मन होता है, वो कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है। श्री कृष्ण से भी गीता में पूछा था अर्जुन ने, भगवान जो स्थित प्रज्ञा होता है, जो जितेंद्रिय होता है, जो स्थिर बुद्धि होता है, उसके लक्षण क्या हैं। तो एक बात तो तय है कि आत्मा तेरा स्वरूप है, आत्मा तेरा स्वरूप है जीव, आत्मा तेरा स्वरूप है जीव, इसे ही तू जान रे, जाने बिना ना हो सुखी, संशय ना कर सच मान रे। ऐ मेरे मन, तेरा जो स्वरूप है वो आत्मा है। मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पछान, मन हरजी तेरे नाल है गुरमती रंगमान गुरबाणी। तो मन का जो ओरिजिन है चूंकि आत्मा से है, इसलिए कहा मन तू अपने स्वरूप का पहचान। जो जीता हुआ मन है वो आत्मा में आत्मस्थ रहता है, उसका ठिकाना आत्मा है। जो मन को जीत लेता है वो उसे आत्मा में टिका लेता है, आत्मस्थ कर लेता है, लय कर लेता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं 5वें अध्याय के 7वें श्लोक के अंदर, योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय, सर्वभूता नाम भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो ऐसा योगी है, जो आत्मस्थ हो गया है, वो ना कुछ करता है और ना करने से वो किसी कर्म के करने से लिप्त होता है, क्योंकि वो अकर्म करता है, कर्म नहीं करता। अकर्म का मतलब है केवल निमित्त मानता है, करने वाली सत्ता जो है वो कर रही है, वो अपने को निमित्त मान के केवल संतुष्ट रहता है। दूसरी बात यह है कि जीता हुआ मन
राग द्वेष से परे रहता है, क्योंकि जीवन का जो दुर्भाग्य है वो राग और द्वेष। राग द्वेष से जो परे हो गया है वो जीतात्मा है, वो जीता हुआ मन है। जीता हुआ मन आकार रहित होता है, उसका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं है, कोई नाम नहीं, क्योंकि मन अनघड़ा है, निराकार है, निर्मल है, जब तक इसे कोई राग द्वेष ना हो। और ऐसा मन जो है, जो जीता हुआ मन है, वो आकार रहित, रंग रहित, शेप रहित होता है। जीता हुआ मन विषयों से, विषयों के चिंतन से दूर रहता है, क्योंकि विषयों के चिंतन में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस विषय का आप चिंतन करेंगे उस विषय के प्रति आपकी आसक्ति होगी, आसक्ति से इच्छा पैदा होगी, इच्छा के पूर्ण होने पर आपको लोभ होगा, इच्छा पूर्ण न होने से क्रोध होगा और आपका पतन होगा। तो विषयों का चिंतन छोड़ करके, विषयों को छोड़ना है, इनका चिंतन भी छोड़ना है, तो ऐसा मन जीता हुआ मन कहलाता है। जीता हुआ मन एकाग्र और निरुद्ध होता है। जो क्षिप्त मन है, मूढ़ मन है, सब और फैला हुआ मन है, वो नहीं। जो निरुद्ध मन, जो एकाग्र मन है, वो निरुद्ध मन हो जाता है, आत्मस्थ हो जाता है। जीता हुआ मन संयमित, डिसिप्लिन, अनुशासित और उपरत विषयों से दूर लक्ष्य उन्मुख होता है। जो जीता हुआ मन है वो संयमित होता है, डिसिप्लिन, अनुशासित होता है। ये सब वो बातें जो आपके जीवन में हैं, सिर्फ रिमाइंडर के रूप में लेनी होती हैं। बहुत कुछ जो स्वाध्याय से जुड़े हुए हैं, अधिकांश लोगों के अंदर ये सब बातें हैं जो जीते हुए मन की। तो जीता हुआ मन रेगुलेट, गोल ओरिएंटेड, एक निश्चय पे टिकने वाला होता है, वो जीता हुआ मन होता है। तो जीता हुआ मन जो है संकल्पित, संकल्पित दृढ़ होता है। इच्छा की किया और संकल्पित दृढ़ हो, जो दृढ़ नहीं हुआ वो संकल्पित, उसका संकल्प अधूरा रह गया, वो संयमित और डिसिप्लिन और गोल ओरिएंटेड नहीं माना जाता। अब श्री कृष्ण ने गीता में कुछ बातें कही हैं जो जरा सी मैं 2-4 मिनट रेफरेंस के ले रहा हूं। वो 2:55 से 2 अध्याय के 55वें श्लोक से 72वें श्लोक तक कहा है कि जितेंद्रिय कौन, जो जीता हुआ मन है वो कौन है, जो स्थित प्रज्ञ है, स्थिर बुद्धि है, वो कौन है। पहला 2:55 में कहा, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप में संतुष्ट रहता है, वो जितेंद्रिय मन है। हमने देखा हमारे यहाँ कई सारे, यहाँ क्रिस्टल क्लब है सोसाइटी के अंदर, वहां पर दिन भर लोग रिटायर्ड बैठते हैं, आकर के अखबार पढ़ते हैं, टीवी सुनते हैं। उनका एक ही सार होता है कहने का कि समय कैसे गुजरे, समय पास ही नहीं होता। कितनी बातें घर में बैठ कर लें, कितना समय बिता लें, कितनी देर सो लें, समय पास में हम यहाँ पर आ जाते हैं। जो जितेंद्रिय मन होता है वो अपने आप में ही, अपनी आत्मा में रमा रहता है, अपने आप में। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस काल में साधक के मन में संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग हो जाता है और वो अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि माना जाता है। 2:55 गीत। मन की स्थिरता का मतलब है वृत्तियों का निरोध। बुद्धि की स्थिरता है एक उद्देश्य। जो बुद्धि की स्थिरता, एक उद्देश्य होना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू मन की स्थिरता। मन चंचल है, उसमें कोई बुराई नहीं है, मन चंचलता छोड़ेगा नहीं, क्योंकि मन का स्वभाव है। और क्योंकि मन जो है ना,
प्राण से संचालित है। जब प्राण वायु इसको मिलती है तो संचालित होता है। इसकी गति मन के सोचने की पंडित श्री रामाचार्य लिखा करते थे। उन्होंने लिखा है कि जो बहुत कम विचारों को प्रोड्यूस करता है, जिसके विचार बहुत थोड़े हैं, उसके विचारों में जान नहीं, उसके विचार शुद्ध और अच्छे हो भी नहीं सकते। जो निरंतर विचारों को करता है, प्राण वायु के बल से, जिस तरह से सुगंधि का आधार पुष्प है, ठंडक का आधार हिम है और ताप का आधार अग्नि है, ऐसे ही विचारों का आधार जो है मन ही है। विचारों का आधार प्राण वायु है। प्राण वायु जब होती है तो विचार स्पंदन करते हैं। विचारों की गति, तीव्रता, उनका अच्छा बुरा होना, यह है। जब विचार ही खत्म हो जाते हैं तो संसार ही खत्म हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा, जब रात को सुषुप्ति में आदमी सोता है, स्वप्न में नहीं, जागृत में नहीं, सुषुप्ति में जब सोता है, या मूर्छा में होता है, या डॉक्टर उसको ऑपरेशन करके एनेस्थीसिया देके बेहोशी में ले आता है। 3 अवस्थाओं में, बेहोशी में, मूर्छा में, सुषुप्ति में, मन सोया होता, मन के विचार शांत होते हैं। उस अवस्था में उसका ऑपरेशन कर लिया जाता है, चाहे कितना सीरियस हार्ट का हो या ट्रांसप्लांटेशन लीवर का हो, किडनी का। तो मन का संसार लय हो जाता है जब मन सो जाता है, क्योंकि विचारों का नाम ही संसार होता है। तो जो जीता हुआ मन होता है, वो केवल खाता है, पीता है, भोग करता है शरीर को रखने के लिए। राग नहीं होता कि मुझे रसगुल्ला ही मिले, पनीर की सब्जी ही मिले, ये पर्टिकुलर तरह का आवास ही मिले। एक राजा ने देखा, कोई संत महात्मा थे, बड़े खुश थे, बहुत दिन देखते रहे, उससे प्रभावित हुए, राजा को बुलाया, राजा से कहा ये आपके लिए आज महल का गेस्ट हाउस, इसमें रहिए। राजा बड़ा प्रसन्न था, बहुत प्रसन्नता से उसने भोजन ग्रहण किया, सारी सेवाएं मिली, सबको स्वीकार किया। राजा के मन में आया, तो 4-6 दिन रुका, राजा के मन में आया तो आम गृहस्थी की तरह है, जब सारे सुख देखे तो सुखों में उलझ गया है। राजा ने कहा कि भाई ये तो आम गृहस्थी है, ये संत लगता था मुझे, पर ऐसा तो सन्यासी नहीं है। उसके बाद राजा ने कहा अच्छा चलो चलते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं। शिकायत राजा तक उस तक पहुंची। राजा उसको बाहर लेके चला गया, थोड़ी दूर निकल गए। दूर निकलने के बाद राजा ने कहा मैं तो वापस चलता हूँ, मेरी सारी जिम्मेवारियां मुझे पुकार रही हैं। वो सन्यासी जैसा था, चलता गया। बोले यही फर्क होता है कि जो कुछ मिलता है उससे खुशी भी स्वीकार करता है, और उसके बाद नहीं मिलता तो उसके लिए कोई उल्लाहना नहीं करता। जो जीता हुआ मनुष्य होता है, जीते मन वाला होता है, ईश्वर का शुक्राना करता है हर हाल में, जिस भी हाल में रहे, शुक्राना करता है, पॉजिटिविटी में रहता है, नेगेटिविटी नहीं आती, और किसी तरह कोई उल्लाहना प्रति परमात्मा के प्रति नहीं रहता है। मतलब जो जीता हुआ मन है वो सब जगह आसक्ति रहित रहते हुए शुभ अशुभ की प्राप्ति पे ना तो प्रसन्न होता है, ना मिलने पे द्वेष करता है। ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि है। 2:57 गीता। उसके आगे फिर कहा, जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब उसे समेट लेता है, ऐसे स्थिर बुद्धि मनुष्य इंद्रियों को विषयों से, इंद्रियों के सब प्रकार के विषयों से हटा लेता है। 2:58। इस तरह से कई सारे टेस्ट दिए हैं जो ये बताते हैं कि जो स्थिर बुद्धि मनुष्य होता है वो कैसे होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जितेंद्र कैसे बना जाए, ऐसे कौन से उपाय हैं
जिससे मन को जीता जाए? क्योंकि ये सवाल है, मन को जीतना है और बिना जीते मन को आप संसार में लगातार उलझे रहते हैं। पहली बात तो यह है कि सॉरी, कि मन के विचारों को, क्योंकि मन का स्वभाव विचार करना है, विचार पैदा सतत प्रवाह करता है। मन का नाम है सतत विचारों का प्रवाह। विचारों का सारे भाव बनते हैं, निरंतर भावों का प्रवाह। तो विचार रुकेंगे नहीं, विचार चलेंगे, चाहे सन्यासी हो, चाहे योगी हो, चाहे तपस्वी हो, चाहे घर में रहता हो, विचार चलेंगे। तो विचारों को रोकना नहीं, क्योंकि रोकने का मतलब यह है कि फिर वो एकदम अटैकिंग वे में सामने आते हैं। जब जैसे बाल को पानी चलते पे हाथ रख के रोकने की कोशिश की जाए तो एकदम तेज बहाव से बह जाता है। तो ऐसे ही मन को रोकना नहीं है, मन की दिशा बदलनी, मन की दिशा बदलनी। दिशा बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। विषयों के चिंतन से हटा करके इसे ऊंचा, इससे जो विषय है ब्रह्म चिंतन में लगाना होगा। और कोई तरीका नहीं है मन को जीतने का, क्योंकि सोल जो है ब्रह्म का अंश है, आत्मा ब्रह्म का अंश है, और आत्मा का ही जाया हुआ उसका पुत्र ये मन है। तो मन जो है अगर जड़ता में जाता है, विषयों में जाता है, तो दुखी है, परेशान है, लगातार परेशान करता रहता है, आत्मा को बंधन में ले जाता है। तो ऊंची वस्तु क्या है? आनंद है, आत्मा है। इसे आत्मा में लगाना है। विषय बदलना है, दिशा बदलनी है, दशा स्वयं बदल जाएगी। इसे विषयों का चिंतन छोड़ करके ईश्वर चिंतन में लगाना होगा। इसके लिए निरंतर सत्संग, सुमिरन, सेवा यानी 5वें अध्याय के 25 श्लोक श्री कृष्ण कहते हैं कि निरंतर सर्वभूत हिते रता, सब भूतों के हित में, अपने लिए करना, अपने परिवार करना, ये सेवा नहीं। सबके लिए समान रूप से सेवा करना, तन से, मन से, धन से। तो सेवा करना, सुमिरन करना, यानी ये सब जो है ये उपाय हैं। और श्री कृष्ण ने कहा जीतने के लिए, मन को निर्मल करने के लिए अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य और अभ्यास करने से मन निर्मल बनता है, मन पर नियंत्रण आता है, मन ईश्वर को समर्पित होता है। और ये विवेक हमेशा बना रहना चाहिए कि मैं आत्मबोध हूं, मैं आत्मा हूं। ये जो आत्मबोध है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ईश्वर का अंश हूं, मैं आनंद हूं। आनंद कुछ और नहीं है। यानी भृगु ने अपने पिता वरुण से कहा कि प्रभु बताइए कि आनंद क्या है। उसने कहा कि आनंद से संसार पैदा होता है, आनंद में ही प्रभु यानी ईश्वर क्या है, ईश्वर से संसार पैदा होता है, ईश्वर में स्थित रहता है, ईश्वर से पोषित होता है, ईश्वर में ही लय हो जाता है। तो प्रभु से कहा तपस्या करो, जानो उसको। वो तपस्या करने के बाद 1 साल बाद वापस आया, प्रभु मैंने जान ली, पिताजी मैंने जान लिया। बोले क्या जान लिया? बोला अन्न ही ब्रह्म है। बोला अन्न ब्रह्म कैसे हुआ? क्योंकि अन्न से संसार पैदा होता है, अन्न ही खा के जीवित रहता है, अन्न में ही लय रहता है, अन्न में अंत में जमीन से अन्न होता है, जमीन में लय। पिता ने कहा नहीं वापस जाओ, फिर दोबारा तपस्या की। फिर आकर के 1 साल बाद बोला पिताजी समझ गया। बोले क्या? बोला प्राण ही आत्मा है, प्राण ही ब्रह्म है। बोले कैसे? क्योंकि प्राणों से जीव पैदा होता है, प्राणों में लगातार रहता है, प्राणों से पलता है, प्राण के निकल जाए लय हो जाता है। नहीं, कितने का फिर वापस। फिर उसने कहा मन ही ब्रह्म है, फिर विज्ञान ही ब्रह्म है। जब सब कुछ हार गया, अंत में आके तपस्या करने के बाद बोला प्रभु मैं समझ गया, आनंद ही ब्रह्म है। आनंदो ब्रह्मति वजानात, यानी आनंद ही ब्रह्म है। रसो वैसे वह ब्रह्म है और कुछ नहीं। तो मन को
निरंतर यह फीड देनी है कि तू आत्मा का अंश है, आत्मा का हिस्सा है, आत्मा में लय होना है, तो ब्रह्म का चिंतन कर, और कोई तरीका नहीं। इसके बाद जो मन का परिवार है उसको निरंतर छोटे करना है, उसको खत्म ही कर। मन का परिवार क्या है? राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, निंदा है, नफरत है, चुगली है, ईर्ष्या है, विक्षेप है। ये मन ने क्या किया है? मन ने 3 काम किए हैं। एक तो आवरण डाला है आत्मा के ऊपर। आवरण डाला है कि मैं आत्मा भूल गया हूं, मैं आत्मा हूं, भूल गया हूं, ये तो आवरण हो गया। आवरण से मल पैदा कर दिया है, ये भ्रम पैदा करके मैं शरीर हूं, मैं कुछ और हूं, मैं कुछ और हूं, ये मल पैदा हो। और आवरण और प्रक्षेपण क्या कर दिया कि मैं शरीर हूं, यानी शरीर को आवरण डाला, भूल गया कि मैं आत्मा हूं। दूसरा, मैं कुछ और हूं, ये उसका मल हो गया। आवरण के बाद मल, और मैं शरीर हूं, ये विक्षेपण। तो कुछ नजर नहीं आत्मा। जब अगर शीशे दर्पण के ऊपर पर्दा हो, आवरण हो, तब भी कुछ नजर नहीं आता, चेहरा नजर नहीं आएगा। अगर वो मैला हो तो भी नजर नहीं आएगा, अगर हिलता जुलता तो भी नजर नहीं आएगा। ऐसे ही आत्मा का स्वरूप जो है, आत्मा होना, अपना स्वरूप जो है, वो स्वरूप तब नजर आएगा जब मन रूपी आवरण, मन रूपी मल, विक्षेपण रूपी मल, ये तीनों खत्म, ये कषाय खत्म हो जाते हैं, तो जीव को अपना स्वरूप नजर आता है। और इसके लिए केवल 2 ही तरीके। एक तो यानी ये कि ये जो मन का परिवार है, इसको खत्म करो, इसको दूर करो, तो दृढ़ निश्चय से होगा। उसके बाद अभ्यास दृढ़ निश्चय से होगा, उसके बाद वैराग्य दृढ़ निश्चय से होगा। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अगर ये भी तो नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, तो मेरे समर्पित हो जा, मेरी शरणागति में। अगर तो मेरी शरणागति में आ जाता है तो फिर मैं अपने आप संभाल लूंगा। तबदियम वस्तु प्रभु तुभ में समर्पित, ये तेरी वस्तु है प्रभु, मैं तुझे ही सौंपता हूं, इसके अलावा कोई तरीका। तबदियम वस्तु प्रभु तुभ में समर्पित, तेरी वस्तु प्रभु तुझको समर्पित है। और मन को अपना मत समझो, चूंकि ये माया है, माया अपनी नहीं है, माया तो ईश्वर की, ईश्वर में समझो। मन को शरणागति कराओ, अभ्यास वैराग्य करते हुए ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर के चरण में जाना। इस तरीके से मन नियंत्रित हो सकता है, मन आत्मस्थ हो सकता है। नहीं आत्मस्थ होता तो सत्व गुण में रखो, तीनों गुणों पार कर दो तो बिल्कुल खत्म बात होगी, बहुत अच्छा, मन चुप हो गया। और अगर तीनों नहीं पार होते तो कम से कम दोनों रजो और तमो छोड़ करके सत्व में स्थित रहो। और वो संभव है स्वाध्याय चिंतन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, सेवा के द्वारा और सुमरण के द्वारा। ये करते हुए हम अपने मन को जीत सकते हैं। तो ये वाली श्रृंखला संपूर्ण हुई। इसके बाद फिर किसी नए विषय के साथ आएंगे। आज तो हमारे RS दीक्षित साहब भी हमारे बीच मौजूद है, गीता मर्मज्ञ जो हैं, तो बहुत खुशी की बात है। इन्हीं शब्दों से मैं क्षमा चाहूंगा। धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब। आज आपने मन जीते जग जीत भाग 5 लिया और आज आपने इस श्रृंखला को समाप्त कर दिया। अगली बार आप कोई और नए विषय लेकर आएंगे। अब मैं सभी लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ। किसी की कोई जिज्ञासा बनती है तो आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब से पूछ सकते हैं। अनम्यूट कर दिया सर। काला साहब खोल लीजिएगा अपना साउंड। साउंड खोल लीजिए। सभी मुस्कुरा रहे हैं, कोई प्रश्न नहीं बन रहा। प्रणाम सर। प्रकाश डालिए। Silence and smile is the most powerful instrument in the world. ऊंची अवस्था केवल आत्मा है, मन विषयों से हटकर इस ऊंची अवस्था दो, मन अपने आप में चुप हो जाए। प्रणाम सर। नमस्कार साहब।
बहुत बहुत कृपा रही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके आगे भी हमारे- चलेंगे, बस इतनी कृपा तक रहेंगे। कितना तक रहेंगे? विश्लेषक ने सब बैठे हुए हमारे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर काला साहब, एक बड़ा आपने गहरा विषय लिया, क्योंकि मनुष्य करने के लिए तो पूरी गीता लिखी गई है, और आपने 4 और आनंद ही में ब्रह्म है, ये बहुत बार हर ग्रंथों में, हर उपनिषदों में बार बार घूम के ब्रह्म पे आ टिकते हैं। और ये मन की स्थिति है, एक्चुअली देखा जाए तो मन की स्थिति है। एक और बात आपसे पूछना चाह रहा था, एक आपने किताब का नाम सुना होगा, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की। ये दुनिया की सबसे मशहूर किताब है, ये आज तक लिखी गई। अब चेतन मन इसमें जैसे हाँ, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड, वही ये, इसमें 2 माइंड, इसका मतलब 2 माइंड है, एक कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस भी है, बहुत बार जिक्र हुआ इस बात का। हाँ, तो सबकॉन्शियस माइंड मन की को मतलब भावनाएं सारी अवचेतन मन से ही मिलती हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये तार्किक है, जगत में रहता है, फ्रंट पे रहता है, लेकिन पीछे अवचेतन मन जो है वो अपना स्टोर करता रहता है, तर्क नहीं करता, लेकिन उसी के बेसिस पे अपने आप को बनाता है, संस्कार जमा होते रहते हैं। तो जी, जो ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो संसारिक वर्ल्ड है, जो एक गृहस्थ आश्रम, इसके लिए तो ये प्रभु की शरणागत जाना या अपने कर्म करना, ये दोनों के साथ आता है। लेकिन बात वही है कि मन को स्थिर करके ही हर काम मजबूत करना है, जो भी काम करना है उसको मजबूत करना है। कोई दृढ़ निश्चय जो है ना, सब बिल्कुल ठीक। हाँ, दृढ़ निश्चय, वो आपने बहुत बार दोहराया कि हर चीज में दृढ़ निश्चय करना है, चाहे संसारिक आपने धन कमाना है, चाहे आत्मिक धन कमाना है, उसके लिए बहुत वही वाला बता रहा था भाई, इतना इस पे मन को स्थिर करने के लिए इतना ज्ञान कहते हैं कि विषयों को छोड़ना ठीक बात, पर उसका चिंतन ही छोड़ो ताकि उसका मूल ही खत्म हो जाए। उसके प्रति राग अगर रहेगा तो फिर मौका पाते ही आदमी उधर छोड़ो। कई लोग शराब छोड़ने के बाद कहते हैं सिगरेट छोड़ देते हैं, क्या छोड़ दिया, ठीक है छोड़ दिया, 2 महीने 4 महीने 6 महीने छोड़ा, उसके बाद फिर दोस्त है चल यार चलते हैं, अंदर राग बैठा फिर निकल गया उसके साथ। तो राग भी छोड़ना है। बहुत आनंद आया, बड़ा आदमी को चिंतन करने के लिए मजबूर किया आपने दोबारा फिर एक बार सबको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, आदरणीय नैब साहब से निवेदन की दोस्तों धन्यवाद कर दीजिएगा। टहल रहे नैब साहब, टहलते दीजिएगा। नहीं, टहल नहीं रहा था सर, कोई आने वाला था तो मैं सोचा वहां की लाइट वेट जला दूं। तो सर, आज का जो उद्बोधन था कालरा साहब का, मन जीते जगजीत का 5वां और अंतिम भाग, और इनफैक्ट जो इन्होंने थ्रू आउट मैं सुन रहा था कि किसी तरीके से मन को इन्होंने, मन के जितने भी राग अनुराग जितने भी चित्र थे वो सारे खींचे, एक एक आयाम को लेके इन्होंने आज उस पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उसको, और मन को किस तरीके से जीतना। और चलते चलते देखिए, अब जब ये डिस्कशन कर रहे थे तब ये भी कह रहे थे कि अगर जैसे सिगरेट पीने का उदाहरण दिया कि हम लोग आज पिए, छोड़ दिए 15 दिन महीने भर, लेकिन वो उस पर कहीं ना कहीं नियंत्रण हमारा रहा नहीं। एक जिद थी कि हम नहीं पिएंगे, नियंत्रण नहीं था। जैसे किसी ने कहा अरे यार ये सांप पीते हैं आज छोड़ो, तो नियंत्रण जो था नहीं, तो वो इमीडिएट चीज जिद छूट गई और हमने समाप्त कर ली। तो वो जिद वाली चीज हो गई, एक नियंत्रण। तो नियंत्रण करना हमको मन पे, और ये सत्य सही यही है कि जब हम जो मन में सोचते हैं वही हमारे जीवन में धीरे धीरे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन चलता है, जो हम सोचते हैं वही फिर होने भी लगता है। धीरे धीरे वही चीजें हमारे चरित्र में आने लगती हैं, हमारे आदतों में तब्दील हो जाती है, और जब आदतों में तब्दील हो जाती है तो वही हमारा आगे का भविष्य भी निर्धारित करता है। जहां हमारी अच्छी सोच हुई, जहां हमने सोचने पे नियंत्रण कर लिया, तो आप समझ लीजिए आने वाले समय पे भी हमने धीरे धीरे नियंत्रण करना प्रारंभ कर दिया। हमारे आने वाली घटनाएं, जो ईश्वरीय घटनाएं, उनके ऊपर तो कोई नियंत्रण नहीं कर सकता, लेकिन जो हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं उन पे पूर्ण नियंत्रण होना शुरू हो जाएगा। तो ये आज उन्होंने बहुत विस्तार से बताया, बहुत अच्छे ढंग से बताया, और वो तो स्वयं ही शिक्षक, उनको पता है कि किस तरीके से ऐसी चीज बताई जाए जो कि सीधे सुनने वाले के मन में जाए, हृदय में जाए, वो इस चीज को समझे। हम आज के उनके इस उद्बोधन के लिए, और ये जो 5 श्रृंखलाओं की सीरीज थी,
इसका जो आज उन्होंने समाप्ति किया है, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर, हम भी कोशिश करेंगे, हम भी अपने आप मन को नियंत्रित करके एकदम अच्छे से अच्छे अपने चरित्र को और बढ़िया से बढ़िया बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आदरणीय एनके नैप साहब, धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और आज जैसा कि डॉक्टर साहब ने अपना मन का 5वां भाग लिया, तो मन पे ही कुछ बोलते हैं। मन मिले जिससे रिश्ता रखो उसी से, मन मिले उससे जिससे रिश्ता रखो उसी से, जहां कदर नहीं वहां जाना नहीं, जहां कदर नहीं वहां जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जहां कदर नहीं वहां जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, और जो पछता नहीं खाना नहीं, जो पछता नहीं वो खाना नहीं, जो सत्य पर भी उठे उसे मनाना नहीं, जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना नहीं, जो नजरों से गिर जाए उसे उठाना नहीं, जो नजरों से गिर जाए उसे उठाना नहीं। जीवन में तकलीफ आए तो घबराना नहीं, जीवन में तकलीफ आए तो घबराना नहीं, और मौसम की तरह जो दोस्त बदले उसे बनाना नहीं, मौसम की तरह जो दोस्त बदले बनाना नहीं। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति 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 शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा